अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है अहम गोशोरा। अहम गोशोरा के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ शोरा हैं उनका तारुफ पढ़ेंगे, उनके नमूना कलाम देखेंगे अहम गोई के हवाले से। अहम गोई के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी उसमें, जिसमें अहम गोई का तारुफ था और उसका मायनी उसमें डिटेल से बताया गया कि अहम गोई क्या है। अहम गोई मैं आपको शॉर्ट में दोबारा बता दूं कि अहम गोई होता है, अहम गोई में शायरी करना ये होता है कि आप जू मायनी बात करते हैं। अहम गोई में जू मायनी जो है, इसमें दो बातें की जाती हैं, एक करीब का मायनी होता है, एक दूर का मायनी होता है। इस हवाले से हम अहम गोशोरा के बारे में आज नज़र डालेंगे। पहले शायर हैं सिराजुद्दीन अली खान आरजू। ठीक है, पहले शायर हैं। खान आरजू को डॉक्टर मलिक हसन अख्तर ने अहम गोशोरा का बाबा आदम करार दिया है। ठीक है, बाबा आदम करार दिया है। अहम गोशोरा में सबसे पहला नाम है कि अहम गोई उनसे शुरू हुई। खान आरजू मशहूर अहम गोशोरा, आबरू, मजमून और यक रंग के उस्ताद थे। इन बड़े बड़े शोरा, ये जो अहम गोशोरा हैं, इनके जो है वो उस्ताद थे। सही है, इन शोरा के जो है वो उस्ताद थे और बेशतर अहम गो शायर उन शोरा के उस्ताद थे। इस तरह खान आरजू अहम गो शोरा के बाबा आदम कहे जा सकते हैं। सही हो गया। इसके बाद है अक्सर अहम गो शोरा का उस्ताद होने की वजह से उनके कलाम में अहम का पैदा हो जाना लाजमी अमर है। खान आरजू के ज़माने में अहम गोई का जोर था। उनके शागिर्द इस सिफ्त को कसरत से इस्तेमाल करते थे। अहम गोई का दौरा था। एक वक्त तक अहम गोई में जो शायरी करता था शायर, उसको बहुत काबिल गर्दाना जाता था, क्योंकि अहम गोई में शायरी करना कोई आम बात नहीं है। हर शायर का काम नहीं है कि वो अहम गोई में शायरी करना शुरू कर दे। उनका जो कलाम है तस्करों में मिलता है, उनमें अहम के जो अशार हैं वो ज़्यादा नहीं है। खान आरजू ने अहम गोई के दौर में उस रंगे सुख्न में ज़रूर शेर कहे, मगर उसी दौर में उनका ये कारनामा भी है कि उन्होंने फ़ारसी शायरी का जो है रुख तमसील गोई से, मतलब लंबी चौड़ी उसमें से निकाल के ताज़ा गोई की तरफ मोड़ दिया। मतलब अहम गोई में ले आए कम अल्फाज में बात करना, लेकिन उसमें मफहूम बहुत बड़ा होना अगर उस पर गौर किया जाए तो। उनके अशार में जज्बात की पुख्तगी भी है और अहम भी, जज्बात की पुख्तगी भी उन्होंने रखी और उसमें अहम भी है, मतलब उसमें दो दो मतलब भी हैं। अब देखें पहला शेर देखें। जान तुझ पर कुछ एतमाद नहीं, जान तुझ पर कुछ एतमाद नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा है। आरजू के यहाँ ज़बान की रचावट और बयान की महारत को बखूबी महसूस किया जा सकता है। वो दौर जब अहम अपने अरूज पर था और हर रंगे सुखन पर हावी था। मतलब अहम गोई जब आई तो वो उसने बहुत अरूज पाया और हर रंगे सुखन पर जो है हावी था। हर रंग में मतलब हावी था कि उस पर बहुत ज़्यादा शायरी की जाने लगी। अहम गोशोरा चंद गिने चुने थे, लेकिन वो जब शायरी करते थे अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल गर्दानते थे। आरजू के यहाँ भी यहाँ के अहम के शार मिलते हैं जो उस दौर की तर्जुमानी करते हैं। शेर देखें। दरिया अर्क में डूबा तुझ सेम तन के आगे, मोती ने कान पकड़े तेरे सुखन के आगे। जैसे कि पहले ऊपर बयान किया जा चुका है कि तज़किरा नगारों ने उनके यहाँ अहम गोई के मुतालिक ज़्यादा अशार जो है शायद इसलिए भी दर्ज नहीं किए कि उस वक्त अहम गोई का जो है रिवाज ख़त्म हो चुका था। वो कहते हैं अहम को जो शायर थे उन्होंने ज़्यादा अशार इसलिए भी दर्ज नहीं किए, उस वक्त अहम गोई का रिवाज ख़त्म हो चुका था। जब अहम गोई की तरफ जो है शोरा उन्होंने तवज्जो की, जब अहम गोई में शायरी की जाती थी तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी। नए नए मजमून बांधने के लिए डिक्शनरी को खंगाला जाता था और शेर जो है, मतलब जो शोरा थे, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, जो शोरा थे वो शायरी करने के, उसमें अहम गोई में शायरी करने के लिए तो उनको वक्त लगता था कि वो कोई शेर कहे, उसमें दो दो मतलब पैदा करें, नया मजमून बांधे, नया उन्वान ढूंढे, नया कोई मौजू ढूंढे। तो शायरी जो गज़लें नज़में थी वो बहुत कम तादाद में रह गई। लालच ये होता था कि अहम गोई में हम शायरी करें और हम अरूज हासिल करें। अगला नाम है शाह मुबारक आबरू, दूसरे अहम गो शोरा में से हैं। शाह मुबारक अहम गो शोरा में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। वो अहम गोई तहरीक के बानी शोरा में शुमार होते हैं। शाह मुबारक का थोड़ा सा यहाँ पर तारुफ लिखा गया। वो कहते हैं कि शाह मुबारक ग्वालियर में पैदा हुए और जवानी में दिल्ली आकर जो है आबाद हो गए। सिराजुद्दीन खान आरजू के शागिर्द और रिश्तेदार भी थे। आबरू ने जू मानवियत पैदा करने के लिए हिंदी अल्फाज को जो है खंगाला,
मतलब जू मानी पैदा करने के लिए जू मानी बात करना कोई आसान बात तो नहीं है। उन्होंने इसके लिए हिंदी अल्फाज को खंगाला, फारसी अरबी लुगात को खंगाला, बहुत फारसी लुगात को मतलब डिक्शनरी को खंगाला, अरबी डिक्शनरियाँ उठाई। मतलब ये मकसद ये था कि उर्दू अदब में जो अल्फाज है उनका ज़ख़ीरा बढ़ाया जाए। सही है। उस दौर के तहजीबी तकाज़ों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों से पूरा किया। वहाँ के जो तहजीबी तकाज़े थे, अपनी तख्लीकी सलाहियतें उन्होंने पैदा की और उस कमी को पूरा किया। उनकी रियाजत से उर्दू ज़बान में वुस्अत और तनूव पैदा हुआ। उनकी मेहनत से नतीजा ये हुआ कि उर्दू में जो है उर्दू ज़बान में वुस्अत आ गई और उसमें एक तनूव पैदा हुआ। उर्दू ज़बान में बेशुमार अल्फाज का, नए नए अल्फाज का जो है इजाफा हुआ। उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से डॉक्टर मलिक हसन जो क्या कहते हैं, कोटेशन है, शाह मुबारक आबरू ने उर्दू ज़बान और अदब की बड़ी खिदमत की। उन्होंने उन लोगों पर शदीद एतराज़ किया जो फ़ारसी के फ़ेल व हर्फ इस्तेमाल करते थे। वो इस चीज़ पर एतराज़ करते थे कि फ़ारसी के फ़ेल व हर्फ इस्तेमाल ना किया जाए, अपने अल्फाज बनाए जाए, उर्दू के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा किया जाए। इस तरह उर्दू ज़बान को एक खुद मुख्तार ज़बान की हैसियत अता की कि उसमें हर मजमून समो गया, उसमें हर मौजू पर बात की जाने लगी, उसमें गज़लें लिखी जाने लगी, उसमें नज़में लिखी जाने लगी, नावल लिखे जाने लगे, अफसाने लिखे जाने लगे। गर्ज़ सबसे बड़ी बात कि मतलब जो उर्दू शायरी है उसमें बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हुआ। उर्दू शायरी लिखने में इजाफा हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा जब अल्फाज आ गए तो शोरा उसमें शायरी करने लगे। शुमाली हिंद में उससे की तरफ बहुत कम तवज्जो की जाती थी। उन्होंने रेख्ता गोई को अपनी फ़ख्र की चीज़ बना दिया। रेख्ता उर्दू का पुराना नाम आपको पता होगा, ये तो आप जानते होंगे। तो उसमें यह है कि उन्होंने रेख्ता गोई में जो शायरी करने को है अपनी फ़ख्र की चीज़ बना दिया कि वो फ़ख्र करते थे कि मैं उर्दू ज़बान में शायरी करूँ। ये चंद एक शेर है शाह मुबारक आबरू के सनत एहाम के हवाले से। ये देख लें, आपको जो याद हो उसमें से वो आप उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि हवाला तो देना पड़ेगा। देखते हैं। नाजुक पन्ने पे अपने करते हो, नाजुक पन होगा, ये पन्ने नहीं होगा आई थिंक, नाजुक पन पे अपने करते हो तुम गरूरी, मोसा कमर से अपनी फिरौन हो रहे हो। आबरू की शायरी में एहाम के रंग को इन मिसालों से बखूबी समझा जा सकता है। मिलने के शौक में हम घर बार सब गंवाया, मुद्दत में घर हमारे आया तो घर ना पाया। अगला शेर देखें। सियाने को आशिक में ख्वारी बड़ा कसब है, चाहिए कि भाड़ फूंके जो दिल का हुए दाना। ठीक है। अगला भी एक शेर देख लें, इनमें से जो आपको इजी लगे आप कीजिएगा। तो वही होबां को जानता था गर्मी करेंगे मुझ सू, मतलब मुझ पर सू पुरानी उर्दू का लफ्ज़ है सू। दिल सर्द हो गया है जब से पड़ा है पाला, मतलब वास्ता ताल्लुक। ठीक है। डॉक्टर जमील जालबी आबरू को उस दौर के तमाम शोरा पर फोकियत देखते हुए क्या कहते हैं, कोटेशन हम पढ़ लेते हैं। पहले कोटेशन की है, वो छोटी भी थी, इजी भी थी, वो आप कर लें। उनमें से जो वैसे आपको इजी लगे आप वो करें, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तारीख़ी अदब के मुताले से ये बात सामने आती है कि किसी एक मखसूस फ़िज़ा और मखसूस दौर में सिर्फ एक ही बड़ा शायर पैदा होता है जो अपने दौर की रूह तहजीब के किसी मखसूस रुख के सारे अहकामात अपने तसरुफ में ले आता है। जो कहते हैं उस दौर की जो तहजीब होती है उसके जो मखसूस रुख और सारे जो अहकामात होते हैं, उस दौर के जो सारे हालात होते हैं उनको अपनी शायरी में जो है ले आता है। और बाकी दूसरे शोरा या तो खुद उस बड़े शायर के ख्यालों एहसासात को तरवीज देते हैं, उसको तरक्की करते हैं, फैलाते हैं और मकबूल बनाते हैं, और या फिर उस बड़े शायर के रंगे सुखन की पैरवी करते हैं। कहते हैं अगर वो बड़ा शायर है और उसके मतलब एहसासात को फैलाया जाता है और उसके जो रंग सुखन में की जो पैरवी करते हैं उसमें वो भी ढलने की कोशिश करते हैं, उसमें वो भी नए मजमून बांधते हैं। उस दौर की तहजीबी रूह को आबरू ने अपनी शायरी में जो है समेट लिया था, इसलिए उस दौर के सारे अहम को उस दायरा सुखन से बाहर नहीं निकलते। वो या तो वैसे ही अशार या फिर आबरू से कम तर शेर कह रहे हैं, वो कोशिश करते थे, और वो यहाँ पे कह रहे कि आबरू से कम तर शेर कह रहे होते थे। तीसरा नाम है शेख ज़हूर दीन शाह हातिम, ये भी अहम को शोरा में से है। शेख ज़हूर दीन शाह हातिम दिल्ली में पैदा हुए, ये भी दिल्ली के जो है रहने वाले हैं। सही है कि सिपाही पेशा थे। शाह हातिम के दीवान कदीम में सन्नत अहम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जब अहम गोई का रुझान ख़त्म हुआ तो उसकी जगह ताज़ा गोई ने ले ली। मतलब ताज़ा गोई का मतलब यह है कि जो मजमून आया, जो ख्याल पैदा हुए, उसको फ़ौरन शायरी में ढाल दिया, उसमें गज़ल या नज़्म लिख दी। लेकिन अगर अहम गोई को लें तो उसमें उसको शेरों में ढालना, मतलब दो मतलब पैदा करना,
तो नए नए ख्याल पैदा करना, उसमें जो है ज़्यादा देर लगती थी। इस तरह कोई ख्याल जहन में आया और उसको शेर में डाल दिया। ताज़ा को इख्तियार करते हुए अपने दीवान का इंतखाब किया और इसका नाम दीवान ज़ादा रखा। दीवान ज़ादा एहाम गोई से जो है पाक है, उनके कलाम से एहाम गोई की चंद मिसालें जो है मुलाहिजा हों। शेर देखें, ना घटे एक रत्ती वज़न में अल्लाह माशा, गर मेरे मन को जो 100 मन के बराबर तोले। कहते हैं मेरे मन को जो तू 100 मन के बराबर तोले, ना घटे एक रत्ती वज़न में माशा। अगला शेर देखिए, वो कहते हैं, हुई ज़बान लाल तेरे हाथ से खाते बीड़ा, क्या फसूं पढ़ के खिलाते थे मुझे पान के बीज। क्या मतलब पढ़ के खिलाते थे मुझे पान के बीज। शाह हातिम ने अपनी ज़िंदगी में 2 तहरीकों का साथ दिया, एक एहाम गोई और एक ताज़ा गोई की तहरीक। सही है, वक्त का तकाजा था और एहाम गोई वक्ती रुझान था, मतलब वक्ती रुझान था जिसका जोर वक्त के साथ जो है टूट गया। नादिर शाह के हमले ने निशातो तर्ब की बिसात उलट दी थी। अब सुख्न साफ व शुस्ता की जो है तलाश थी, जिसका इजहार हातिम के यहाँ भी नजर आता है। उन्होंने ना सिर्फ एहाम पर मुश्तमिल कलाम रद्द किया बल्कि ये ऐलान भी किया, वो कहते हैं कि कलाम रद्द किया तो ऐलान भी किया सादा गोई में। वो कहते हैं कि इन दिनों सबको हुआ है साफ गोई की तलाश, नाम को चर्चा नहीं हातिम कहीं एहाम का। और इससे पहले वो एहाम के हवाले से यूं गोया हुए थे, कहता है साफ व शुस्ता सुख्न बस के बेतलाश, हातिम को इस सबब नहीं एहाम पर निगाह। वो कहते हैं कि हातिम को अब इस सबब नहीं एहाम पर निगाह, हातिम जो है अब एहाम गोई पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा। मोहम्मद शाकिर नाजी, ये भी एहाम गो शौरा हैं, शौरा में से एक है। मोहम्मद शाकिर नाजी दिल्ली के रहने वाले थे। वो खुद को बानी एहाम कहते थे। वो कहते थे कि मैं एहाम का बानी हूँ। रेख्ता नाजी का है मोहकम एहसास, बात मेरी बानी एहाम है, मेरी बात जो है एहाम की बानी है। नाजी का दीवान शुरू से आखिर तक एहाम का नमूना है। उनके नाजी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो हज़ल गो और हजव गो थे, मतलब महबूब को जली कट्टी सुनाना, उसको कहते हैं हजव गोई, गिले शिकवे करना। मगर डॉक्टर जमील उसकी तरदीद करते हुए लिखते हैं कि अगर दीवाने नाजी का मुतालिया किया जाए तो इस बात की तरदीद बखुद हो जाती है। उसमें ना हजव है, ना मज़ा है, ना हज़ल है, बल्कि सारा दीवान शुरू से आखिर तक एहाम में डूबा हुआ है। कहते हैं उसमें ना हज़ल है बल्कि सारा दीवान शुरू से आखिर ना उसमें मज़ाह भी नहीं है, उसमें कोई हज़ल मतलब उसमें कोई गम वाली बात भी नहीं है, उसमें कोई दुख देने वाली बात भी, बल्कि सारा दीवान जो है शुरू से आखिर तक एहाम में डूबा हुआ है। जूम वाली बातें की गई हैं। नाजी अपनी शायरी में उसी दायरे में रहते हैं, वो आबरू से भी ज़्यादा एहाम गो है। सही है, एहाम गोई नाजी के लिए ईमान शायरी है। वो ईमान समझते थे कि मैं एहाम गोई में शायरी करूं, यही उनकी शायरी का मकसद और यही उनकी मंजिल है। नाजी खुद भी अपनी शायरी को इसलिए मौक़िम एहसास समझते हैं कि उसकी बुनियाद एहाम पर कायम है। वो कहते हैं अपनी शायरी को इसलिए भी मौक़िम समझते हैं, इसलिए भी उसको मुकम्मल समझते हैं कि उसकी बुनियाद जो है उन्होंने एहाम पर रखी। नाजी का कलाम शुरू से आखिर तक एहाम और हर्फ एहाम पर मुश्तमिल है। एहाम की शायद ही कोई किस्म होगी जो उनके यहाँ इस्तेमाल ना की गई हो। उनका शेर देखें, उसके रुखसार देख जीता हूँ, उसके रुखसार देख जीता हूँ, आर्जी मेरी जिंदगानी है। कहते हैं कि मैं उसके रुखसार देख के जी रहा हूँ। ठीक है, उसके रुखसार तो मैं देख के जी रहा हूँ, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात है, वो कहते हैं आर्जी तो मेरी जिंदगानी है, आर्जी तो मेरी जिंदगी है। अब उनका ये शेर देखें, किस कदर खूबसूरत शेर है। मोहब्बत में अली की देख नाजी, मोहब्बत में अली की देख नाजी, हुआ है दिल मेरा हैदर आबाद। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है हैदराबाद लिखा गया है। वो कहते हैं हुआ है दिल मेरा हैदर आबाद, कहते हैं मोहब्बत अली की मोहब्बत से मेरा दिल जो है आबाद हो गया है। उसके बाद ये वाला शेर देखें, क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, ये पुरानी उर्दू का लफ्ज़ है जुल्फ को प्यारे, अगर हम नहीं उसमें देखेंगे जुल्फ को प्यारे, देख तुझको कहे हैं सब मोरक। अब ये वाला शेर देखें, तुझको क्यों कर करूं जुदा ए जान, तुझको क्यों कर करूं जुदा ए जान, जिंदगानी बहुत प्यारी है। कहते हैं कि तुझको मैं खुद से जुदा नहीं कर सकता, मुझे जिंदगानी अपनी बहुत प्यारी है, मतलब कि तू मेरी जिंदगी है।
अब आगे आ जाते हैं पांचवें जो है शायर शरफुद्दीन मजमून। शरफुद्दीन मजमून का शुमार एहाम गोई के बानियों में होता है। सिराजुद्दीन खान आरजू के शागिर्द थे। नज़ले के बाइस उनके दांत गिर गए थे। कहते हैं सिराजुद्दीन खान आरजू के जो है वो शागिर्द थे। शुरू में जो हमने पढ़ा, नज़ले के बाइस उनके दांत गिर गए थे, इसलिए आरजू उन्हें शायर बेदाना कहते थे कि उनके अशार जो मुख्तलिफ तज़किरों में मिलते हैं उनके मुताले से पता चलता है कि वो एहाम गो शायर थे, मगर उनका अंदाज शगुफ्ता और दिल नशी। मजमून ने अपने तखल्लुस से सनफ़े एहाम को दिलकशी से बरता है। ये ऊपर कोटेशन काफ़ी लंबी सारी है, पीछे हमने काफ़ी सारी कोटेशन कर ली हैं, तो ये आप रहने दीजिए। तो उसमें से ये है कि अब हर जो शायर की जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसके शेर का कम से कम 2 शेरों का या ज़्यादा ना हो सके तो 1 शेर का हवाला तो ज़रूर दें, ताकि पता चले कि आपको मालूम है और आप उसकी मिसाल भी दे रहे हैं शेरों की। अगर पाऊँ तो मजमून को रखूँ बांध, अगर पाऊँ तो मजमून तो उनका नाम है, को रखूँ बांध, को पिछली उर्दू का लफ्ज़ है, को रखूँ बांध, करूँ क्या जो नहीं लगता मेरे हाथ, क्या हुआ जो ख़त मेरा पढ़ता नहीं, करूँ क्या जो लगता नहीं मेरे हाथ, क्या हुआ जो ख़त मेरा पढ़ता नहीं। अब आ जाते हैं मीर सज्जाद। ये भी एहाम गो शोरा है, शोरा में से एक है। मीर सज्जाद अकबराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद शाही दरबार में मुलाजिम थे। मीर सज्जाद की परवरिश दिल्ली में हुई, ये भी दिल्ली में से थे। वो आबरू के उस्ताद थे, के शागिर्द थे। उनके अशार में उस्ताद की तरह सन्नत एहाम का इस्तेमाल कसरत से मिलता है। उन्होंने एहाम में नई शेर रुझानात को मिलाकर एक नया रंग पैदा करके रिवायत को आगे बढ़ाया। कहते हैं नए शेरी रुझानात को मिलाया, एक नया रंग पैदा करने की जो है कोशिश की। देखते हैं उनकी शेर। मेरे देख कर हाल दामा का, फटे क्यों ना सीना गरेबां का, कातिल की तेग आगे जाते हैं हम न धड़का, हरगिज हमारे दिल में सरका नहीं है धड़का, नहीं हमसे होता हम आगोश भी, मोहब्बत की रखता है बोसों के नार, हर सादा रूह खत होने की दहन रखे है, लेकिन कोई निकाले तेरा सा खत तो लिख दें, अशरफी पैसे से नहीं रखता है काम, जो कोई पाता है तेरा रुपया। आगे है अब्दुल वहाब यकरू। ये भी एहाम को जो है शायर है। ये भी शाह मुबारक आबरू के शागिर्द हैं। जो शुरू में हमने पढ़ा था ना शाह मुबारक आबरू, ये सब उनके शागिर्द हैं। ये भी शाह मुबारक आबरू के शागिर्द थे। सनत एहाम उनके कलाम में नुमाया है। चंद इशार बतौर नमूना है। सुना यार ने आकर 2 तारा, बुलंदी पे चढ़ा तेरा सितार, जुल्फ तेरी सियाह नागिन है, छीन लेती है हर किसी का मन। आगे हैं मुस्तफ़ा खां यकरंग। मैं आपको इसमें 8 से 10 जो है शोरा हैं उन सब का पढ़ा रही हूँ। आप इनमें से कम से कम 6 का तो हवाला ज़रूर दें, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ जाए सही हो गया। लेकिन मैं आपको सारा पढ़ा देती हूँ जो आपको इजीली याद हो जाए। आप उन शोरा का तज़किरा कर दीजिएगा अपने सवाल में। मुस्तफ़ा खां यकरंग शाहजहां आबाद में रहते पे पैदा हुए। आबरू और फाइज के मुआसिर, मतलब उनके हम असर थे, उनके दौर के शोरा में से जो है एक थे। एहाम को शायर थे, मगर एहाम की इंतहाई सूरत नहीं मिलती, मतलब एहाम का इतना रंग उनकी शायरी में जो है दिखाई नहीं देता। आबरू और राजी के यहाँ एहाम का जो रंग मिलता है वो यक रंग के यहाँ नापैद है, ना होने के बराबर है, बल्कि उनके कलाम पर एहाम और ताज़ा गोई के इम्तजाजी असरात मिलते हैं। डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं यक रंग का कलाम एहाम के रंग में ज़रूर है, मगर उसके यहाँ एहाम की वो शदीद सूरत नहीं जो आबरू और नाजी के यहाँ नज़र आती है कि प्योर एहाम गोई में जो है शायरी करना। उसके यहाँ वो रंग सुखन भी है जो आबरू, नाजी और मजमून के यहाँ मिलता है। ये कोटेशन इतनी काफ़ी है, ये यहाँ पे 2 से 2.5 लाइनों में, लेकिन जब आप लिखेंगे आपकी 3 से 4 लाइनें हो जाएंगी। इनका नमूना कलाम देखें। मुझे मत बूझ प्यारे अपना दुश्मन, कोई दुश्मन भी वो है अपनी जान का। कहते हैं मुझे मत समझ अपने प्यारे अपना दुश्मन, कोई अपनी जान का भी दुश्मन होता है, मतलब तू तो मेरी जान है, कोई अपनी जान का भी दुश्मन होता है। देखें ना, 2 मायनों में बात हो गई। पारसाई और जवानी क्यों के हो, एक जा के आग पानी क्यों के हो, लगा काहे जा के कानों में बुतों के, सुख्न यक रंग का गोया कहर है। जो आपको इजी लगे शेर वो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा।
ये देखें कितना शॉर्ट शेर है, आप ये कर लीजिएगा। हाथ उठा जुल्म और जफा से तो यही गोया सलाम है तेरा, तेरा जुल्म से और जफा से जब हाथ उठा तेरा यही गोया सलाम है। एहसनुल्लाह एहसन, इनका कलाम भी उस दौर के अहाम को शोरा की तरह है, अहाम का नमूना है। इसमें से शेर देखें, लाम नस्तालीक का है इस बुत काफिर की जुल्फ, हम तो काफिर हों अगर बंदा ना हो इस्लाम की। अलग अलग शेर है, ठीक है। यही मजमून ख़त है एहसनुल्लाह के हुस्न खूब रवियाँ आर्जी है। ये शेर देखे, सबा कहियो अगर जावे है तो इस शौक दिल बर सूं के कर के कोल परसों का गए बरसों हुए बरसों। वो कहते हैं सबा कहियो मतलब हवा कहियो कि अगर जावे है तो उस शौक दिल बर सूं के हवा को कह रहे हैं कि ए हवा अगर तू जावे उस शौक दिलबर के पास के उसको कह के कोल परसों का गए, कि वो कह के गए कि मैं परसों आऊँगा, बरसों हुए बरसों बरसों हो गए और वो परसों का कह के चले गए। अब आगे है कि सादत अली अमरुवी, ये 10वें शायर और लास्ट है इसमें सवाल में, लास्ट शायर ये रह गए। इनके कलाम पर भी अहाम का रंग नुमाया है। देखते हैं शेर, यार से जो रकीब लड़ते हैं ये हमारे नसीब लड़ते हैं, हमारे यार से जो रकीब लड़ते हैं ये हमारे नसीब लड़ते हैं। पहिए की तरह वारिद के शीशे ज़बान हाल से कहते हैं पी पी, अहले ज़र के सेमे तन होते हैं राम, सेध हों जिस जगह देखे हैं दाम। किससे पूछूं दिल मेरा चोरी हो गया जुल्फों में रात, किससे पूछूं दिल मेरा चोरी हो गया है रात। एक जो शाना है सो वो तेल में डाले है बात, एक जो शाना है सो वो तेल में डाले है बात। होश को देती है मेरा उसकी आंखें मैं परस्त, मतलब शराब की तरह, मैं कहते हैं शराब को। होश को देती है मेरा उसकी आंखें मैं परस्त, बस के हूँ कम ज़र्फ 2 प्यालों में हो जाता हूँ मस्त। तो कहते हैं मैं तो कम ज़र्फ 2 प्यालों में ही हो जाता हूँ मस्त। उम्मीद करती हूँ आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई और थोड़ी सी भी समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।